नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आरजे राघव बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आप लोगों के कंप्लीट समझ में आने वाला है और इससे आने वाले एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आप लोगों को पहले केमिस्ट्री के बेसिक बातों को समझना होगा, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको यह वीडियो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। दोस्तों, अपना सबके जिंदगी में ना आप डेली बाय डेली देखेंगे ढेरी सारा परिवर्तन होता है, बहुत सारा चेंजेस होता है। नॉर्मली लाइफ में आप देखेंगे एगो तो चेंज हम लोग का भी हुआ, बच्चा थे अब बड़ा हो गए फिर बूढ़ा हो जाएंगे, एक चेंज हुआ। दूध को रखते हैं उसमें दही डाल देते हैं पूरा दही बन जाता है, बदलाव हुआ कि नहीं। कभी बॉल जलता है स्विच ऑफ कर देते हैं तो बॉल बंद हो जाता है, ये भी तो एक परिवर्तन हुआ। सुबह होता है शाम होता है, परिवर्तन हुआ। आम अभी देखते हैं, पहले कच्चा था, 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले, अब आम सब पक गया है तो परिवर्तन हुआ ना। मोमबत्ती है उजलता है, परिवर्तन हो रहा है। पंखा रुका हुआ है फिर चलने लगा, परिवर्तन हुआ ना। ऐसे सारे बहुत सारे परिवर्तन हम लोग को दैनिक जीवन में रोज के रोज देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन सभी परिवर्तनों को अगर आप गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, इन सभी परिवर्तनों को 2 कैटेगरीज में रखा गया है। दोस्तों, वैसे परिवर्तन जिसमें हम लोग फिर से वापस कर सकते हैं वही काम, फिर से वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों, मेरे पास 1 कटोरी पानी था, फ्रिज में डाले बर्फ बन गया, परिवर्तन हुआ, पानी क्या बन गया? बर्फ। अब मेरा मन है ना हमको फिर से पानी बनाना है तो निकाल के उसको बाहर रख दिए या धूप में रख दिए तो तुरंत पानी बन जाएगा वो। तो ऐसा परिवर्तन था कि पानी से हम लोग बर्फ बनाए और बर्फ से फिर वापस पानी बना लिए। तो इस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पंखा बंद है, स्विच ऑन किए चल गया पंखा, अब फिर बंद करना है तो स्विच ऑफ कर दिए फिर रुक गया। तो ये ऐसा परिवर्तन था जो हम लोग वापस ला सकते थे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो आप चाह के भी वापस न ले पाइएगा। जैसे हम बच्चा थे तो कितना मजा आता था, झुट्टे बड़े हो गए कितना सारा काम करना पड़ता है, इससे बढ़िया हम बच्चे थे, हमको वापस बच्चा बना दीजिए तो हो पाएगा ही नहीं। तो ये ऐसा परिवर्तन था जो वापस न हो पाएगा। जैसे दूध था 2 किलो पर दिए दही, सब तो दूध का, अब चाय बनाने के लिए दूध है न बच्चा, हमको दूध चाहिए, अब उस दही को वापस से दूध बना लीजिए तो होगा? नहीं होगा। जैसे कि फल जो है ना, आम पक गया, हम चाहते हैं मेरे यहाँ ढेरी आम पक गया, नहीं खाया जाता, कुछ हम कच्चे रह जाए तो पक्का हमको फिर कच्चा कर देंगे, नहीं होगा ना। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए कि कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो वापस हो सकते हैं अपने पुराने अवस्था में, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो वापस पुराना अवस्था में नहीं आ सकता है। आप गिड़गिड़ा के रह जाइए, छटपटा के रह जाइए, लेकिन वापस वो पुराना अवस्था में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो रासायनिक परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन तो चलिए समझ में आता है, चलो वो बने फिर वापस बन गए, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में तो एक से चेंज होकर सीधे अलगे चीज बन गए, अब तो वापस आने का कोई जुगाड़ नहीं। ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया के बावजूद ही होता है। मतलब कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन हमको दिखते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होते हैं। मतलब कि दूध जो दही बन गया तो दूध में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, वो क्या बन गया? दही बन गया। अब नया चीज बन गया, वापस अब दूध बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे दोस्तों, फल में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, वो फल पक गया, अब वो फल वापस कच्चा नहीं हो सकता है। ऐसे तरह दुनिया में लाखों ऐसे अभिक्रिया होते रहते हैं जो कि वापस नहीं आ पाते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सिंपल शब्दों में अगर दोस्तों हम आपको कहें तो अगर कोई चीज परिवर्तित होके कुछ नया चीज बन जाए जो कि पुरनका चीज से बिल्कुल अलग हो,
तो इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों किसको बोले? दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है जिसका गुण पुरनका वाला पदार्थ से मैच न करता है और न ही इसको पुरनका वाला पदार्थ में लाया जा सकता है आसानी से, इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सिंपल और वर्ड में समझते हैं दोस्तों। डेफिनेशन लिखे हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर, एक से अधिक रहेगा तो मिलके, एक रहेगा तो टूट के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नपके चीज बना देगा, तो इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? जब दो या दो से अधिक चीज या कोई अकेले चीज भी ऐसा न परिवर्तन करता है ना अपने में, कुछ नपके चीज बन जाता है जिसको पुरनका चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। अब ये जो घटना घटा ना, इस घटना को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध में अलग ऐसा अभिक्रिया हुआ कि दही बन गया। अब दही और दूध में अंतर है कि नहीं जी? एक क्या चीज है? दोनों में बहुत अंतर है, दोनों का गुण में बहुत अलग है। दही खट्टा टाइप से लगता है, दूध का अलग स्वाद है। दूध से चाय बन जाता है, दही से नहीं बन पाता है। दही से लस्सी बन जाता है, दूध से नहीं बन पाता। तो दोनों का गुण एक के है, नहीं है? तो दूध में ऐसा परिवर्तन हुआ कि नपके चीज कुछ बन गया, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों हम लोग अभी पढ़े थे कि दुनिया में बहुत सारे तत्व होते हैं, 117 गो तत्व खोजे जा चुके हैं और खोजले जा रहे हैं। वही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वाला तत्व सब है। अब सब तत्व सब क्या करता है? अगर एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो कुछ नपके चीज बन जाता है। तो ये जो घटना होता है नपका चीज बनने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो डेफिनेशन से पढ़ते हैं दोस्तों। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर नया पदार्थ का निर्माण करता है तो इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन याद हुआ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों जैसे एग्जांपल के लिए हम तत्व, मेरे पास 117 गो है ना, सब मुक्त अवस्था में किसी को उठा के ले सकते हैं। ले लिए एगो तत्व को, मैं हाइड्रोजन को ले लिए एगो कटोरी में हाइड्रोजन को, उसी कटोरी में ऑक्सीजन को भी ले लिए। दो चीज, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों को लिए, दोनों को मिलाए ना, तो कटोरी में क्या बन गया? जल बन गया, पानी, वही पीने वाला पानी बन गया। मतलब ये क्या हुआ? मिलाए हाइड्रोजन, मिलाए ऑक्सीजन, अब बन गया पानी। ये तीसरे चीज बन गया, न बन गया? तो ये घटना कौन सी? तो ये क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाई। जैसे हाइड्रोजन को दोस्तों हम सूत्र में कैसे लिखते हैं? H लिखते हैं, H2 अणु हुआ उसका। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2 भी अणु हुआ। दोस्तों जब एक गो कोई रहे ना, जैसे खाली O रहे तो कहिएगा परमाणु है, अगर O2 रहे तो कहिएगा अणु है, 3 भी रहेगा तो कहिएगा अणु है, अगर अकेला रहेगा तो कहिएगा परमाणु है। तो है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन, दोनों गोटा मिल गया है, H2O बन गया। क्या बन गया? पानी। बताइए, तो पानी का गुण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलता है? नहीं मिलता है। मतलब ये नया चीज बन गया, और नया चीज बन गया तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों और एक को देखते हैं, Na को चिनते हैं? Na सोडियम भैया, ठीक है, और ये क्लोरीन दीदी। ये दोनों अभिक्रिया जब करी तो क्या बन गया? ये बन गया नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो मिला सोडियम, मिला क्लोरीन, बन गया दूसरे चीज सोडियम क्लोराइड। तो ये जो चीज बना, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर नवका पदार्थ का निर्माण करता है तो ये क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों, अब रासायनिक अभिक्रिया तो देख लिए, दो चीज मिलेगा तो नवका चीज बनेगा। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया बहुत होगा इस दुनिया में, ढेरी तत्व 117। अब हाइड्रोजन को बाकी 116 को सब अभिक्रिया करवाए, हीलियम को बाकी 116 को सब अभिक्रिया कराए, सबको सबसे घुला मिला कर अभिक्रिया करवा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या बन रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इतना ज्यादा जो अभिक्रिया होगा इस दुनिया में, उस सब अभिक्रिया को याद रखना और पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। जहां देखते हैं 100 से 150 बच्चा हो जाता है तो स्कूल में नाम रखना मुश्किल, रजिस्टर में नाम टांगा जाता है। आप लोग देखते हैं, लोग तो अपना घर का फैमिली मेंबर 5 से 7 को हो गया तो नहीं चिन्हने लगता है, रे हाँ की नाम दियो तो भूल गई।
ऐसे स्थिति है। तो इतना सारा हजारों लाखों रिएक्शन को कैसे लोग याद रखता, हर बार लिखना पड़ता। हवा का ईडोर संयुग होकर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर जल बनता है, पगला जाता सब। इसको संक्षेप बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो, आगे एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो, नए नए बच्चों को सीखने में आसानी हो, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया को ना एक तरीका से लिखा जाने लगा। बोला इशारा में बता देंगे हम, नहीं कहता कोई लंबा चौड़ा गप अब कोई बताएगा, अब इशारा में खाली कर दिया। अच्छा जोन तो इशारे समझ गया, आपको पूरा कहना पड़ेगा। हाँ इतना सिंपल कहता है, इशारा से कर दिया पता चले। यानी बड़का गप को छोटका बात में कह देना है, बड़का गप को छोटा सा इशारा में, संकेत में, सूत्र में अगर हम कह देते हैं तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। इतना बड़का रासायनिक अभिक्रिया को इशारों में अगर बता दिए ना तो इस इशारा को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण है। कि संकेतों मतलब इशारा उशारा, सूत्रों जो भी उसका सूत्र है के सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब बताइए भैया, इसको देख के आपको पता चल जाता होगा ना कि क्या बना है। 80 से कार्बन, कार्बन में जोड़ दिए हैं ऑक्सीजन को, क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखना पड़ा कुआ का बपरेफनो कार्बन एवं ऑक्सीजन का अभिक्रियाकरण से, नहीं लिखना पड़ा। हम लोग इशारा में सब बात बता दिए ना। ही देखिए ना, यहाँ लिखना पड़ा था हमको, लेकिन जस्ट हम खाली इशारा में लिख देंगे H2 + O2 हो गया H2O। इशारा में आप समझ गए ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मिलता है तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे C से हो गया कार्बन प्लस उससे जुड़ गया O2 मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो हमको लिखना नहीं पड़ा, हम लोग मने मन सब बात समझ गए कि कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो उतना बात लिखने के बदला सीधे हम खाली शॉर्टकट में लिख दिए C + O2 CO2। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। कि इशारों में पूरा रासायनिक अभिक्रिया को समझा देने वाले बंदे को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों कि संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कितना सिंपल है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों मान लीजिए आपको किसी को कहना है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब हम आपके बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो शॉर्टकट में उसको सीधे आदमी कैसे कर देता। तो मतलब समझे, इतना बड़का रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्टकट में संकेत एवं सूत्र के सहायता से जब हम दर्शा देते हैं तो वो जो समीकरण होता है, जो लिखे हैं समीकरण, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ 2-3 बात समझने वाला है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाला फंडा है, दर्शाने वाला एगो नियम है और कुछ नहीं है। अब रासायनिक समीकरण में दोस्तों 2-3 बातें याद रखना अनिवार्य है। 2-3 बातों उसका विशेषता है कुछ, तो उस विशेषता को हम लोग समझते हैं। रासायनिक समीकरण होगा तो उसमें एगो तीर का चिन्ह रहेगा, बाहरे भैया रे आसाने बात बता दिए। रासायनिक समीकरण रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, एगो तीर का चिन्ह रहेगा, बात सही है। तीर का बायां जो रहेगा ना उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो मिलकर कोई भी चीज का निर्माण करता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था तो 2 चीज मिल के तीसरा चीज बना रहा था कुछ, वो जो 2 चीज मिल रहा था ना वही दोनों चीज को हम लोग अभिकारक कहते हैं, जो तीर के बायां बगल लिखा जाता है। मतलब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक। क्या बोले उसको, अभिकारक। अब दोस्तों तीर के दाहिना जो चीज बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोले, प्रतिफल।
आगे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, यहाँ तीर है, तीर के बायां बगल जो है उसको क्या बोले, अभिकारक NaCl। इससे टूटकर नव का चीज क्या बना, सोडियम और क्लोरीन, इसको क्या बोले, प्रतिफल। तो दोस्तों तीर के बाएं बगल अभिकारक, तीर के दाएं बगल प्रतिफल। दोस्तों अभिक्रिया में भाग लेने वाले बंदों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने बंदों को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, चलो चलो हम अभिक्रिया करेंगे, उसको बोले अभिकारक। जो अभिक्रिया के बाद बना, हाँ हम बने हैं अभिक्रिया के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। दोस्तों अगर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो क्या क्या होने का चांसेस है, इसको देख लेते हैं। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। कुछ विशेषता, खास बात क्या क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों पहला बात, रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा ना, हो सकता है गैस का उत्पत्ति हो जाए। अरे ये क्या बोल दिए सर, गैस का उत्पत्ति हो जाने का मतलब कि दूगो अभिकारक को मिला है। मान लीजिए एगो ठोस था, एगो द्रव था, ठीक। ठोस द्रव तो समझ में करते हैं, पिछला वीडियो में समझाए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, फटाफट से देख लीजिए। अब देखिए ठोस था, एगो द्रव था, दोनों को मिला दिए, अब गैस बनने लगा, तो ये क्या हो गया भाई, तो गैस का उत्पत्ति हो सकता है। मतलब दूगो अभिकारक मिलने से हो सकता है कि प्रतिफल के रूप में गैस निकले, तो गैस की उत्पत्ति हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरा बात, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप भी बन सकता है। अब बोले सर ये अवक्षेप क्या है, अवक्षेप का मतलब हो गया थोड़ा सा ठोस जो नीचे बैठ जाता है, मतलब दो चीज को मिलाए, ठीक है, दो चीज को मिलाए, दो चीज को मिलाने के बाद ऐसा चीज बना कि जो भारी हो गया, ठोस टाइप का बैठ गया नीचे में, उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। जैसे दोस्तों वो ना होता, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, इसको सीरियस मत लीजिएगा, दूध में नींबू का रस मिला दिए, दूध भी लिक्विड है, नींबू का रस भी लिक्विड, जैसे डाले फट गया दूध, छेना सब तो बैठ गया नीचे में, तो छेना को बोले अवक्षेप, छेना को क्या बोले, अवक्षेप। वाह। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि अभिक्रिया के बाद रंगे बदल जाए, दूठो गोरका को विक्रिया करवाए, निकल गया एगो करियक्का। अरे भाई, या तो यही हो सकता है दूगो करिया का विक्रिया करवाए, एगो गोरका निकल गया। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अभिकारक आपका जो रंग का है प्रतिफल वही रंग का निकले। अभिकारक लाल पीला है, प्रतिफल हरा निकल गया, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ताप परिवर्तन हो सकता है, ताप मतलब हीट, गर्मी में परिवर्तन हो सकता है। क्या बोला गया कि हो सकता है कि आप अभिकारक दूगो ऐसे ठंडा ठंडा में लाए, प्रतिफल गर्म निकल जाए पूरा। हो सकता है ऐसा कि अभिकारक समझ रहे हैं ना, जिसको मिलाते हैं उसी को कहते हैं अभिकारक, जो बनता है उसी को कहते हैं प्रतिफल। हो सकता है कि आप दूगो अभिकारक गरम मिलाए, बनाए वो ठंडा प्रतिफल, हो सकता है ना। तो दोस्तों दो चांस है, एक अगर आप गर्म चीज मिलाए बाद में ठंडा चीज बना, तो इसको बोलते हैं हम लोग उष्मा शोषी, मतलब पहले उसको उष्मा दे दिया, उष्मा सोख लिया, ठंडा चीज निकला बाद में, इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक होता है उष्मा क्षेपी, मिला था नॉर्मल, बाद में जो नपका चीज बना वो गर्म बना एकदम, तो गर्मी निकला तो बोले उष्मा क्षेपी। कौन सा अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी। अगर अभिकारक को मिलाने के टाइम में हम ही को उष्मा देना पड़ा कि गर्म करो रे भाई, हम ही को उष्मा देना पड़ा, तो उष्मा शोषी। और हमको उष्मा न देना पड़ा, बाद में बनने के बाद ऑटोमेटिक उससे उष्मा निकला, तब उसको बोले हम लोग उष्मा क्षेपी। दोस्तों आप लोग कभी घर में चूना न करने के लिए चूना को घोरे होंगे ना, देखे होंगे पानी में अगर चूना को डालते हैं ना तो चूना खौलता है, छुबिएगा वो पानी गर्म, तो चूना थोड़े गर्म था, न पानी गर्म था, दोनों था ठंडा, डाले चूना में पानी न खौलने लगा, गर्म हो गया, तो उष्मा बना मिलने के बाद, तो बोले उष्मा क्षेपी। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो चीज को मिलाएं और गर्म करेंगे तब ये दोनों अभिक्रिया करेगा, तो हम ही ना गर्मी दे रहे हैं, तो बोले उष्मा शोषी। क्लियर कट समझ गए दोस्तों। अब देखिए अवस्था परिवर्तन हो सकता है, मिला रहे हैं दूठो ठोस को बन गया द्रव, या दूठो द्रव को मिलाए बन गया गैस, या एगो द्रव एगो ठोस को मिलाए बन गया गैस। मतलब अवस्था जो होता है ठोस द्रव गैस, जरूरी नहीं है कि आप ठोस मिला रहे हैं ठोस से बनेगा, द्रव मिला रहे हैं द्रव्य बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिला रहे हैं द्रव बन सकता है गैस। तो दोस्तों ये होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ इंपोर्टेंट विशेषताएं। पहला, गैस की उत्पत्ति हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बन सकता है, वही जो भारी बन के बैठ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के बदला रंग बदल सकता है अपना, रासायनिक अभिक्रिया के बदला अपना ताप बदल सकता है, हीट। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अपना अवस्था बदल सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकदम नपके कुछ बना दिया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बन जाता है,
जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड धुइयां बन के निकल जाता है। उसी तरह दोस्तों अब ये बड़का रासायनिक अभिक्रिया सब जो दुनिया में इतना होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग शॉर्टकट नियम बनाए हैं। इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है, जो अभिक्रिया करेगा, उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो बनेगा उसको प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक बायां बगल, प्रतिफल दायां बगल, बीच में तीर का निशान। भूलों से मैथ वाला बराबर नहीं दे दीजिएगा, समझे ना? तीर का निशान लगता है। कुछ खास खास बात बता दीजिए दोस्तों। हाँ, खास बात, गैस का उत्पत्ति हो सकता है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, ताप बदल सकता है अपना, रंग बदल सकता है अपना, अवस्था बदल सकता है। आइए दोस्तों एक बात सोचते हैं कि रासायनिक समीकरण हम लोग को कितना फायदा पहुंचाया। अगर रासायनिक समीकरण न रहता तो हमको रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में कितना मेहनत लगता, लिखना पड़ता लंबा लंबा ढड्डा में कि हाइड्रोजन के 2 अणु को ऑक्सीजन के 2 अणु से मिलाने पर जल के 1 अणु का निर्माण होता है इतना बड़का, और उसको हम लोग शॉर्टकट में यूं ही लिख देते हैं H2 + O2 H2। तो कौन सी सबका फायदा हुआ भैया? एक तो मेरा समय बचा, फटाफट से लिख लिए। दूसरा मेरा कॉपी का पन्ना बचा कि नहीं है, इतनी दूर में हट गया, अभी कितना बड़का लगता। तीसरा बात, हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है क्या क्या गो परमाणु है क्या। लेकिन दोस्तों कुछ बात रासायनिक समीकरण नहीं बता पाता है। हम भीषण टेंशन में रहते हैं बात को लेके। बोला क्या सर ने बता पाता आपको रासायनिक समीकरण? भैया हो ये बात हमको नहीं बता पाता है कि ये देखिए रासायनिक समीकरण में बोला एस है तो हम समझ गए सल्फर है, क्योंकि ये पढ़े हैं रासायनिक सूत्र और उसका संकेत। वो बोला तो समझ गए ऑक्सीजन है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इस तो बुझ गए। लेकिन हम ये न समझे ये जो सल्फर है ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ये देखने के बाद पता चलता है आपको, बताइए ना हमको। ये देखने के बाद पता चलता है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ये देखने के बाद पता चलता है ऑक्सीजन ठोस है कि द्रव है कि गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड का भी पता नहीं चलता है। मतलब क्या पता नहीं चलता है? तो कुछ कमी भी है रासायनिक समीकरण में। पहला कमी आपको बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अवस्था का पता नहीं चलता है। अवस्था का पता नहीं चलता है, ये पहला कमी हो गया बेचारा में। दूसरा कमी, ठोस द्रव गैस का पता नहीं चला। अच्छा बताइए, ये देखने के बाद आपको लग रहा है कि बताइए रंग बदलियो रहा है क्या? ये दोनों का लाल पीला, ये लाल है ये पीला है गुलाबी है, रंग परिवर्तन का कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा भैया। ये हो एगो दिक्कत हो गया, रंग परिवर्तन का पता नहीं चलता है। ये नहीं कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया देखने के बाद आपको नहीं पता चलेगा। रासायनिक अभिक्रिया जब आप लैब में करवा लीजिएगा तो आपको सब ठोस डाल रहे हैं, द्रव डाल रहे हैं कि गैस डाल रहे हैं, कौन कौन रंग का, वो सब तो देखिएगा जब कीजिएगा तब न देखिएगा। लेकिन हम सिर्फ रासायनिक समीकरण को पढ़ के क्या क्या पता कर सकते हैं और क्या क्या ऐसा बात है जो रासायनिक समीकरण को देखने के बाद पता नहीं चलता है। तो पहला बात, ठोस, इसको देखने के बाद, खाली समीकरण को देखने के बाद ठोस द्रव गैस का पता नहीं चलता है, रंग परिवर्तन का पता नहीं चलता है। आपको पता चल रहा है उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है? मतलब इसको उष्मा दिए हैं तब ई बना है कि ई बन के तब उष्मा निकला है? मतलब उष्मा दिए हैं तब अभिक्रिया हुआ है या अभिक्रिया के बाद उष्मा निकला है? यानी उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी, देखने के बाद पता चलता है? नहीं पता चलता है। यो एगो कमी हो गया। हाँ भैया, उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है इसका पता नहीं चलता है। चौथा प्रॉब्लम और क्या नहीं पता चलता है दोस्तों, देख लीजिए। क्या अवक्षेप बना है सर? अवक्षेप मतलब कुछ भारी चीज बन के बैठ गया लास्ट में, कहीं पता चल रहा है? देखते हैं कहीं पता नहीं चल रहा है पता। यानी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का पता हमको नहीं चलता है। और देखिए दोस्तों, गैस कहीं निकल रहा है क्या? देखिए तो कहीं गैस का पता चल रहा है कि गैस निकल रहा है यहाँ से, यानी गैस की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी पता हमको नहीं चलता है। और एग्जैक्ट हमको ये भी नहीं पता चलता है कि कितना फास्ट में अभिक्रिया हुआ। सब अभिक्रिया दोस्तों एक के रंग नहीं होता है। किसी किसी को मिलाइएगा तो फटाक से अभिक्रिया करके कुछ बन जाएगा, किसी किसी को मिलाइएगा सुस्ता रहेगा, धो बनबे न।
तो ये दोस्तों अभिक्रिया के वेग का भी पता नहीं चलता है। 5वां नंबर, अभिक्रिया के वेग का पता नहीं चलता है। और यह पता नहीं चलता है कि इसको क्या चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए कि गर्मी बढ़ाना है, क्या करना है, उतना चीज पता नहीं चलता है। तो बोला कि सर इतना भाई भीषण समस्या सब है रासायनिक समीकरण में, तो काहे रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया पूरा लिखना पड़ेगा कि लाल रंग का हाइड्रोजन से पीला रंग का ऑक्सीजन मिलाए तो हे रंग का ये बना। बोला वो समस्या है। बोला रुकिए जरा सब्र कीजिए, हम कोनो उपाय आपको बताते हैं। बोला क्या उपाय बताइएगा? बोला कि एक काम करते हैं, अपना सबका रासायनिक समीकरण कितना सुंदर है, रासायनिक अभिक्रिया को बता देता है, यही कुछ कमी रह गया है ना, इस सब कमी को हम दूर कर देते हैं। बोला कैसे कीजिएगा सर दूर? दोस्तों पहले अवस्था का पता नहीं चलता था। बोला कि अवस्था का पता चलेगा भैया, रासायनिक समीकरण जब आप लिखे, जैसे अभिक्रिया करवाए तब ना रासायनिक समीकरण लिखेंगे उस रासायनिक अभिक्रिया का। तो बोला आप लिख दीजिएगा बगल में कि जो सल्फर लिए है सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो हम बोले गैस है तो जी लिख दिए। ई भी ऑक्सीजन गैस है तो क्या लिख दिए? पोस्ट में जी लिख दिए। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है तो पोस्ट में क्या लिख दिए? जी लिख दिए। अगर बताइए कोई ठोस रहता तो पोस्ट में एस लिखते सॉलिड, अगर कोई द्रव रहता है तो पोस्ट में एल लिखते लिक्विड, लेकिन अगर कोई गैस है तो पोस्ट में क्या लिखे? जी लिख दिए। वाह रे बहादुर रे। अगला देखिएगा रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन को भी हम लोग दर्शा सकते हैं रासायनिक समीकरण में। ये आने वाला ये जो आपका टोटल था, ये सल्फर था आपका येलो कलर का, तो यहां लिख सकते हैं येलो, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका बना ग्रीन कलर का, तो यहां लिख सकते हैं ग्रीन। ये भी कहानी आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल सा घटना है। रंग परिवर्तन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। दोस्तों अगला है उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी है। वो बोल दिया कि अगर उष्मा आप दे रहे हैं तो बायां बगल लिखिएगा कि ई दोनों में के साथ में हमको उष्मा भी लगा है, मतलब S और O2 के साथ में हमको क्या लगा है? उष्मा, तब बना है SO2। तो ये उष्मा शोषी हो गया, क्योंकि पहले आप इसको उष्मा दे दिए बाद में नहीं बना। ठीक इसका उल्टा बोला कि अगर बाद में उष्मा बनेगा तो इबगल उष्मा नहीं लिखिएगा, लिखिएगा सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाए ना भैया, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस इधर उष्मा, मतलब गर्मी निकला, इससे गर्मी इधर निकला, दीजिएगा गर्मी तो इधर लिखिएगा, पता चल गया दोस्तों बोला कि अगर अवक्षेप बन रहा है, बोला कि अगर कोनो अवक्षेप बन रहा है, मतलब कोनो अभिक्रिया करवाए आप और अवक्षेप बन रहा है, मान लीजिए कि S प्लस O2 किए और SO2 एक अवक्षेप है। क्या है SO2? अवक्षेप। वैसे SO2 एक गैस है, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आगे आप लोग को विभिन्न उदाहरण से हम समझाएंगे। दोस्तों SO2 अगर गैस रहता तो इसमें बगल में तीर मारते ऐसे, कैसे मारते? तीर ऐसे, तीर गैस उड़ता है ऊपर तो ऊपर की तरफ तीर मारा, और अगर यही अवक्षेप बनता ना तो तीर मारते ऐसे करके नीचे। समझ दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए कैसे कैसे परिवर्तन किए गए, क्या क्या परिवर्तन किए गए। पहला बात, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए हम हर एक पदार्थ की अवस्था लिखते हैं। सॉलिड रहता है तो एस लिखते हैं, लिक्विड रहता है तो एल लिखते हैं, और गैस रहता है तो जी लिख देते हैं बगल में। दूसरा बात, अगर उसका उष्मा परिवर्तन होता है तो उष्मा अगर लगता है तो बायां बगल उष्मा लिख देते हैं अभिकारक के पास, और अगर उष्मा बाद में बनता है तो प्रतिफल के पास उष्मा लिख देते हैं प्लस उष्मा। अगला बात, अवक्षेप अगर बनता है तो नीचे की तरफ तीर लगाते हैं, गैस अगर बनता है तो ऊपर की तरफ तीर बनाते हैं। एक बात दोस्तों और होता है, उत्क्रमणीयता। क्या नाम है? उत्क्रमणीयता। अगर एक चीज से दूसरा चीज बने, दूसरा चीज से पुनः पहला चीज बन जाए, इस घटना को उत्क्रमणीयता कहते हैं। मान लीजिए कि एगो A है एगो B है, ये दोनों मिलके C बनता है। क्या बनता है? C। A और B मिलके क्या बनता है? C। अगर C भी गर्म ठंडा कुछ करने पर वापस A और B बन जाए तो दोनों तरफ तीर मार देंगे हम, एगो इधर एगो तीर इधर। इसका कहने का क्या मतलब है कि A और B से C बन सकता है, C से फिर आराम से A और B बन सकता है। तो इस घटना को बोलते हैं उत्क्रमणीयता। और उत्क्रमणीयता को दर्शाने के लिए हम लोग डबल साइडेड तीर का इस्तेमाल करते हैं, इधर
आधा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया और क्या होते हैं रासायनिक समीकरण, और कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं, कैसे रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं, क्या उसमें कमियां हैं और इस कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार के होते हैं। नॉर्मल से 9, 10, 11 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हमारे चैप्टर में मेंशन है। चूंकि ये वीडियो लंबा है इसीलिए हम सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को अगले वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और अभी लगातार सीरीज आएगा 10th क्लास के सभी तरह के वीडियो को, उसको देखने के लिए हमारे चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव आप लोगों के लिए इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।